हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। लाखों टीवी के दर्शकों का मैं प्रार्थना पूर्वक अभिनंदन करता हूं। आइए प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन को धन्य कर लीजिए, आनंदमय कर लीजिए। माँ देवी अपराजिता जगदम्बे माँ की कृपा को प्राप्त कर लीजिए। सच्चे मन से इस कार्यक्रम से जुड़ने से व्यक्ति का जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। दरिद्रता, दुर्भाग्य व्यक्ति के जीवन से भागने लग जाता है। ग्रह का प्रकोप क्षीण हो जाता है। व्यक्ति का आत्मबल बढ़ जाता है। व्यक्ति सकारात्मकता को प्राप्त कर लेता है। नकारात्मकता, भय बाधा, दरिद्रता, रोग, दुश्मन, शत्रु, तंत्र, अला बला व्यक्ति के घर से पलायन कर जाती है। ऐसी त्रिलोकी देवी, महादेवी, महाशक्तिशाली विष्णु द्वारा रचित देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आइए माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माँ अपराजिता देवी को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। ये पुष्प के फूल, ये हमारे भाव हैं, हमारा प्रेम है, हमारा आदर सत्कार है, जो माँ को समर्पण है। ये पुष्प आप सबकी तरफ से मैं माँ देवी को अर्पण कर रहा हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, माँ को पुष्प अर्पण करें। एक बार मन में प्रार्थना अवश्य करें। प्रार्थना करना आवश्यक होता है। माँ आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेगी। जहाँ भी आप बैठे हैं, बस ये आपको बोलना है कि हे देवी, हे त्रिलोकी देवी अपराजिता देवी, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक नमन करते हुए हाथ जोड़ के आपको पुष्पांजलि समर्पयामि। आइए प्रिय दर्शकों, शंखनाद करते हैं। शंखनाद करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और माँ भक्ति में डूब जाएंगे। माँ के चरणों में बैठ जाएंगे और जीवन को सुरक्षित कर लेंगे। हमें फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, हमें किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। जीते जी अपने जीवन को स्वर्गमय बनाएं और माँ देवी की कृपा को प्राप्त करें। आइए दर्शकों, शंखनाद करते हैं। सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इस कार्यक्रम में कुछ ज्ञान की बातें भी होंगी, जिससे आपका उद्धार हो, आपके चक्षु खुल जाएं और आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाएं। संसार में धन अपनी जगह है, आध्यात्मिक उन्नति अपनी जगह है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए एक प्रिय भक्त को माँ के दरबार से जोड़ते हैं, देखते हैं क्या चाहते हैं, क्या वो पाना चाहते हैं। हरि ओम। बेटा, आपका स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। बेटा पूरा नाम बोलिए अपना। श्रीमती सीमा ध्रुव। अपनी बेटा उम्र बताएं। 52। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 19। अपनी माताजी का नाम बताओ बेटा। स्वर्गीय आशा मोरे। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
बेटा कुछ पुत्री के विवाह को लेकर चिंता दिखाई देती है बेटा। पुत्री के विवाह में अड़चन आ रही है बेटा आपकी। जी। बेटी का नाम बताओ पूरा। कुमारी भावना तो कितने वर्ष की है बेटा बेटी? 28। पहले बेटा कोई रिश्ता बात होके टूटी भी थी बच्ची की? नहीं गुरुजी, आए थे, दूर दूर से आए थे। और एक आया था रिश्ता तो मांगलिक था तो मना कर दी, और एक आए तो देख के गए हैं लेकिन घर वर बना रहे हैं, उसके बाद कोई खबर नहीं आई। बेटा एक बात का ध्यान रखना, बेटी का बेटा थोड़ा शुक्र और मंगल का बेटा दोष है। जब तक इसका निवारण नहीं करोगे बेटा बड़ी बाधा दिखाई देती है बेटा। बच्ची तो आपकी बेटा इंटेलिजेंट है, सुंदर है, प्रतिभावान है। मैं चाहता हूँ आपकी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से हो और आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए और भविष्य में आपकी पुत्री को किसी प्रकार का कोई भी दुख का सामना ना करना पड़े। एक तो बेटा थोड़ी सी खैर औषधि बेटा बाजार से प्राप्त करनी है आपको, और एक मिट्टी का दिया लेके आना। बेटी को बोलना बेटा रोज़ थोड़ा सा कपूर उस दिए में जलाना है, और खैर औषधि की बेटा 7 आहुति बेटा उसमें डालनी है उस औषधि की, जिससे बेटा मंगल की शुभ स्थिति बच्ची को प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, बच्ची रोजाना सूर्य को जल दे। जल में 8 लाल मिर्च के बीज डालने हैं। ये प्रक्रिया बेटा 41 दिन तक करनी है, जिससे सूर्य की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और बेटा इस बच्ची के लिए बेटा थोड़ा सा बेटा सूर्य और मंगल के लिए विधिवत बेटा थोड़ा ग्रहों की शांति हेतु आपको थोड़ा सा बेटा शांति पाठ अवश्य करवाना है। उसकी बेटा जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। इस बच्ची को बोलना रोजाना बेटा अपने हाथ से गाय को बेटा गुड़ अवश्य खिलाया करे, और रविवार के दिन मंदिर में थोड़ी सी बेटा गेहूं, कम से कम 800 ग्राम अवश्य होनी चाहिए। 800 ग्राम गेहूं जाके मंदिर में दान कर दिया करे। विवाह होने तक ये थोड़ा सा बेटा प्रार्थना, ये प्रक्रिया करनी आवश्यक है। कर लेना, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। शुद्ध पुखराज रत्न भी बेटा बेटी को आप धारण करवा सकते हो, जिससे सदैव बृहस्पति की कृपा इस पर बनी रहेगी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, बेटी को ये बोल देना कि जिस बेड पे वो सोती है उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना ना खाए। तो ये उपाय कर लेना, आपका कल्याण संभव, मात्र कुछ ही दिनों में बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अभी लाइव में जुड़ने के लिए तुरंत कॉल कर सकते हैं। तुरंत कॉल करें। इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ेंगे तो माँ देवी की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय ये रोए नहीं थे और इनके मुख में राम नाम का उच्चारण बड़ा स्पष्ट सुना जा रहा था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और जन्म के समय इनका आकार जो है, प्रकार जो है, वो 5 वर्ष के बालक जैसा था। इनके मुख में 32 के 32 दांत थे। ज्योतिषियों के अभुक्त मूल के में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता के लिए अनिष्ट प्रद बताया गया था। बालक के अनिष्ट की आशंका से इनकी माता ने इन्हें अपनी दासी चुनिया के यहाँ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे ही दिन संसार से वह चल बसी थी। चुनिया ने बड़े प्रेम से इनका लालन पालन किया, किंतु जब इनकी अवस्था 5.5 की थी तो तब चुनिया भी भगवान को प्यारी हो गई थी और ये अनाथ बालक दर दर द्वार द्वार भटकने लगे। बताया जाता है गोस्वामी जी के नित्य कर्म के लिए नित्य गंगा जी के घाट पर जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस वृक्ष में एक प्रेत रहता था। एक दिन उसने गोस्वामी जी से संतुष्ट होकर वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान श्री राम जी के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने श्री हनुमान जी की कृपा का आश्रय लेने की सलाह दी। एक दिन एक सत्संग में इन्हें श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हो गया। हनुमान जी ने चित्रकूट में भगवान का दर्शन
कराने का इन्हें आश्वासन दे दिया। चित्रकूट के घाट पर बैठकर गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे, इतने में भगवान सामने आ गए और उनसे चंदन मांग लिया। गोस्वामी जी की जन्मांतर की इच्छा पूरी हो गई। इन्हें भगवान श्री राम के अनुपम रूप का साक्षात्कार हो गया। राम नाम मणि दीप धरु जिहे दोहरी द्वार, तुलसी भीतर वाहे रहूं जौं चाहसी उजियार। कितने सुंदर ये शब्द हैं। आइए दर्शकों, इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो मदन कुमार श्रीवास्तव है गुरुजी। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताओ। मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। लड़के का नाम बताइए। लड़के का नाम अभिषेक रंजन श्रीवास्तव। कितने वर्ष का है लड़का? 32 वर्ष का है। बच्चे की माँ का नाम बोलिए। ममता श्रीवास्तव। बेटा अपने टीवी की आवाज बंद कर दो, नहीं तो आपकी कॉल कट जाएगी अभी। हाँ, बंद कर दिए। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा बेटे की अच्छी उच्च सरकारी नौकरी चाहते हो बेटा? हाँ महाराज, चाहते तो है। बेटा इंजीनियर है आपका? हाँ। बहुत ही बुद्धिमान है बेटा। सूर्य का राजयोग है बच्चे का, लेकिन सूर्य शनि से प्रभावित है। रोजाना बच्चा सूर्य देवता को जल दे, उस जल में बेटा कुछ बूंदे सरसों का तेल डाले और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए बच्चा रोजाना सूर्य देवता को जल दे। वर्ष में 1 बार इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ और गेहूं किसी रविवार को सूर्योदय काल में बेटा गौशाला में दान करवाना है और शुद्ध सूर्यकांत मणिरत्न लाल रंग के धागे में बच्चे को गले में धारण करवा देना और थोड़ा सूर्य शनि की बेटा विशेष शांति शास्त्रोक्त अनुष्ठान के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा और स्तोत्रों के द्वारा बेटा अवश्य करवा लेना। कल्याण हो जाएगा। इस बच्चे को बोलना जीवन में कभी भी तामसिक भोजन नहीं खाना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। ये उपाय बेटा कर लेना, आपकी और आपके बच्चे की मनोकामना पूरी हो जाएगी, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अभी जो आपको चौपाई बताई गई थी उसका अर्थ क्या है? तुलसीदास जी का ये कहना है कि हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख दो। इससे आपकी जीवन की अनुपम और आपको जीवन में राम की अनुकंपा प्राप्त हो जाएगी। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलाम लुटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। अर्थात तुलसीदास जी का कहना है कि समय बड़ा बलवान होता है
वो समय ही है जो व्यक्ति को छोटा या बड़ा बना देता है। इंसान वही होता है, वही हाड़, वही शरीर, वही श्वासें होती हैं, वही धरती, वही लोग होते हैं, लेकिन समय उसको राई और राई की समान और उसके अलावा बड़ा करना चाहे तो पहाड़ के समान उसको बड़ा भी कर देता है। ये सब समय की ही ताकत है कि राई के समान उसका व्यक्तित्व छोटा हो जाता है और पहाड़ की तरह उसका व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है। जैसे एक बार जब महान धनुधर अर्जुन का समय खराब हुआ था तो वह भीलों के हमले से गोपियों की रक्षा भी नहीं कर पाए थे, उन्हें भीलों ने हरा दिया था। काम क्रोध मद लोभ की ज्यों लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। अर्थात तुलसीदास जी का कहना यह है कि जब एक व्यक्ति के मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं तब तक एक ज्ञानी और मूर्ख में कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप बेटा? हेलो। प्रिय दर्शकों, लगता है कुछ कनेक्शन इनका नहीं हो पा रहा है, इनकी बात मुझ पर नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं दर्शकों, यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर अभी लाइव देखना चाहते हैं और मोबाइल से भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप मोबाइल पर इस कार्यक्रम को नित्य दिन देख सकते हैं। फेसबुक पर जाकर हमारा प्रभु दरबार पेज को टाइप करिए, आप उसको फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। और यदि हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर इस कार्यक्रम को सुबह और शाम को 4:30 बजे लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हम पूरी प्रार्थना करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, सरल माध्यम से माँ देवी की अनुकंपा आपको प्राप्त हो जाए और इस कार्यक्रम से आपको लाभ अवश्य हो, ऐसी प्रार्थना। किसी को मानसिक शांति चाहिए, किसी को परिवार का सुख चाहिए, किसी को जीवन में धन की इच्छा है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। करने वाला परमात्मा, आशीर्वाद उन्हीं का मिलता है। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है बेटा आपको? जल्दी से बेटा हाँ जी पंडित जी, आवाज आ रही है। बेटा नाम बताओ अपना। मेरा नाम किरण पराशर है पंडित जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं सिलीगुड़ी से बोल रही हूँ पंडित जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 56। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 7 नंबर। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम महेंद्र कौर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, सुन पा रही पंडित जी। बेटा कुछ पुत्र को लेकर चिंता दिखाई देती है, पुत्र के कार्य में बाधा है बेटा, कुछ विवाह के सुख में बाधा है बेटा, बच्चे का काम अच्छा नहीं चल रहा बेटा अभी आपके। हाँ जी। क्या नाम है आपके बेटे का? प्रेमजीत पराशर। बेटा इस बच्चे को बेटा विवाह और बेटा रोजगार बेटा दोनों में बाधा है। बच्चा आपका जो है थोड़ा पितृ दोष से ग्रस्त है। सूर्य और बेटा शुक्र को की अनुकूलता प्राप्त करनी है, जिससे बेटा सुंदर विवाह का योग और अच्छा रोजगार चलेगा। अभी बच्चा कोई बेटा क्या मोबाइल से संबंधित किसी वस्तु का काम करता है बेटा? हाँ जी पंडित जी। बेटा कोई मोबाइल से संबंधित कार्य करता है बच्चा अभी? हाँ जी, मैंने पंडित जी को बताया था। दूसरा बेटा एक बात का ध्यान रखना, जितनी मेहनत करता है बेटा फल नहीं मिलता। आपको बेटा करना क्या है, बच्चे को रोजाना माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है और बेटा रोजाना इस बच्चे को बेटा सूर्य देवता को जल देना है बेटा। कौन से देवता को पंडित जी? बेटा रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाना है, सूर्य देवता को बच्चे ने रोज जल देना है। अच्छा जी, अच्छा जी। इसके अलावा बेटा एक रोटी घर में रोज बनाया करो, उसमें बेटा थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ बेटा आपको बेटा रोज बेटे को गाय को देना है, यानी रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर बच्चे को बेटा गाय को रोज देना है बेटा। इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना बेटा, ठीक है बेटा? शुद्ध सूर्यकांत मणि रतन और पीला पीताम्बरी पुखराज अभिजीत मुहूर्त में गुरु की होरा में इस बच्चे को अपने गले में धारण करना है। घर में बेटा किसी प्रकार का तामसिक भोजन न खाएं। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जूठे बर्तन बचा गीला आटा घर पे कभी भी ना छोड़ें। और बेटा सूर्य और शुक्र को जागृत करने के लिए विधिवत अनुष्ठान के द्वारा सदा सदा के लिए इस बच्चे के राजयोग जागृत हो जाएंगे। बेटा अभी मेरे आचार्य जी आपसे पुनः संपर्क करेंगे और इसकी जानकारी आपको प्रदान कर देंगे। तो प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी कहते हैं कि लसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिया हमें पूछिया कौन। इसका अर्थ ये होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बारिश के समय में, बारिश के मौसम में मेंढकों के टरटराने की आवाज़ें इतनी अधिक हो जाती हैं कि कोयल की मीठी बोली उस कोलाहल में दब जाती है। इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है। यानी जब मेंढक रूपी धूर्त व कपटपूर्ण लोगों का बोलबाल हो जाता है तो समझदार व्यक्ति चुप ही रहता है और व्यर्थ में वो अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करता। सूर समर करनी करहीं कहीं ना जनावहीं आपू, विदय मान रन पाई रिपु, कायर कथई परतापू। अर्थ गोस्वामी जी का कहना है कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। छोटा व्यक्ति हमेशा अपने आप को बड़ा कहता है, बड़ा व्यक्ति कभी अपने आप को बड़ा नहीं बोलता। असली बड़ा वही होता है जो अपना बखान अपने मुख से नहीं करता। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके गई, तुलसीदास जी से रहा नहीं गया। वो रात भर बारिश थी, रात भर बारिश भयंकर हो रही थी, मूसलाधार बारिश थी। रत्नावली का घर नदी के उस पार गांव में था। तुलसीदास जी पत्नी से मिलने के लिए तड़प रहे थे और बारिश में भीगते हुए नदी को पार करने के लिए नाव भी नहीं थी। अपने प्राणों को संकट में डालते हुए तब उनको वहाँ किनारे पर एक बहती लाश दिखाई दी। तुलसीदास जी ने उस लाश पर बैठकर जैसे तैसे नदी पार की। पत्नी के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दूसरी मंजिल पर पत्नी सोती थी, इसलिए घर के पीछे से जाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उन्हें एक मोटी रस्सी दिखाई दी तो उस रस्सी पे चढ़कर उस ऊपर की मंजिल पर आ गए और
सीधा पत्नी के कमरे में पहुंचे। पत्नी हड़बड़ाकर उठ गई और बोली, इतनी रात बारिश में, वो भी ऊपर आप कैसे आ गए इतने मुश्किल हालातों में? तुलसीदास बोले, रस्सी पकड़कर। पत्नी ने देखा रस्सी नहीं, वो तो सांप था। पत्नी की इस अथाह आसक्ति को देखकर पत्नी बोली कि हे नाथ, मेरी देह से जितना प्रेम करते हो, इतना प्रेम यदि राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। पत्नी की ये बात तुलसीदास के हृदय में उतर गई। उसी समय तुलसीदास जी घर से निकल गए और चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जिसके बाद तुलसीदास जी को भगवान राम और हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और भक्ति भाव में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, संकट मोचन, हनुमान चालीसा आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। जीवन की दिशा बदलने के लिए एक वाक्य, एक शब्द, एक व्यक्ति काफ़ी होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि कोई मौका मिल जाए तो उसको हासिल कर लेना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है बेटा। जल्दी से नाम बताइए। गौरव जगन। अभी बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं? अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 39। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 9 नंबर सर। अपनी माँ का नाम बताएं। कीर्ति धवन। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। बेटा बड़े ही जीवन में दुख और बेटा विपरीत हालातों को आपने देखा है। मेहनत करते हो, फल नहीं मिलता। कोई खाने पीने का काम करते हो बेटा आप? हाँ जी। कोई खाने पीने से संबंधित काम करते हो? गुरुजी किया था, 2 बार किया था। एक बार पंजाब किया था, एक बार हरियाणा में। नुकसान हो गया? नुकसान हो गया बेटा? हाँ जी, हाँ जी। पत्नी का सुख नहीं मिलता, घर में सुख शांति नहीं है बेटा। 2 विवाह का योग है बेटा। पहली पत्नी चल बसेगी, दूसरी पत्नी का भी सुख ज़्यादा नहीं मिलेगा। जी जी, वो हो चुका था बेटा। इसके लिए बेटा थोड़ा सा आपको ऋण दोषों की शांति करवानी है बेटा। पितृ ऋण, स्त्री ऋण आपको लगा हुआ है। एक तो बेटा जितना ज़्यादा हो सके बेटा गौ सेवा किया करो, गौ दान अवश्य करो अपने जीवन में, जिससे लाभ अवश्य मिलेगा। 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष के साथ में शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रत्न अपने गले में धारण करो। और बेटा शुक्रवार के शुक्रवार काली गैया को बेटा हरा चारा अपने हाथ से खिलाया करो। वर्ष में 1 बार किसी नेत्रहीन अंधे ब्राह्मण को आपने बेटा 5 सफ़ेद वस्त्र और बेटा दूध से बना मिष्ठान, कुछ फल, कुछ दक्षिणा, इत्र की शीशी आपको अपने हाथ से दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है।
चांदी का चकोर टुकड़ा बेटा सदैव अपनी जेब में रखा करो। इसके अलावा बेटा जीवन में सर्व ऋण दोषों की शांति के लिए आपको थोड़ा सा बेटा देवताओं की कृपा चाहिए बेटा, वो अनुष्ठान के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। उसकी विधि की जानकारी आपको अभी प्रदान कर दी जाएगी। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर कभी खाना मत खाना, दूसरों की निंदा चुगली कभी मत करना। घर में तुलसी का पौधा लगाओ, उस पर थोड़ा जल दिया करो। पत्नी की एक ब्लैक एंड वाइट फोटो बनवा के उसको हमेशा अपने पर्स में रखना। आपके जीवन का बेटा कल्याण हो जाएगा और बहुत जल्दी जीवन में खुशहाली, रोजगार के नए अवसर बेटा आपको अवश्य प्राप्त हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी बोलते हैं, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। ईश्वर का भरोसा करिए और बिना किसी भय के चैन से नींद सो जाइए, नींद को प्राप्त कर लीजिए। कोई अनहोनी नहीं होने वाली। यदि कुछ अभिष्ट होना ही है तो वो तो हो के ही रहेगा, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ अपना काम करिए। तुलसीदास जी के इष्ट देव भगवान जगन्नाथ हैं। एक बार की बात है, जब तुलसीदास जी ने अपने इष्ट का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी मंदिर के भक्तों की भीड़ बहुत थी। यह देखकर तुलसीदास जी का मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न मन से मंदिर में गए। तुलसीदास जी ने जैसे ही भगवान राम के दर्शन किए, वे निराश हो गए और उन्होंने विचार किया कि हस्त पादविहीन देव कदापि हमारा इष्ट नहीं हो सकता है, और वे मंदिर में तुरंत बाहर निकल गए। मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। तुलसीदास जी अपने मन में विचार करने लगे कि मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। वे सोचते हैं कि क्या गोलाकार नेत्र वाला तथा हस्तपादविहीन दारूदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। वे उसी वृक्ष के नीचे थके मांदे भूखे प्यासे बैठे रहे। भूख से उनका अंग टूट रहा था। अचानक ही एक आहट हुई तो उनका ध्यान उधर गया और उसे सुनने लगा। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक के हाथों में थाली लिए पुकार रहा था, अरे बाबा तुलसीदास कौन है? तभी तुलसीदास जी उठते हुए बोले, हाँ भाई मैं ही हूँ तुलसीदास, बताइए क्या काम है? बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं? माँ मैं बहुत देर से आपकी खोज कर रहा हूँ। अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए बालक ने कहा, लीजिए मैं जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, मुझे जगन्नाथ जी ने भेजा है, मैं ही जगन्नाथ हूँ, ऐसा मान लीजिए, आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। ये होते हैं परमात्मा के दर्शन और आपकी इच्छा। यदि आपकी इच्छा प्रबल है, आपके परमात्मा आपसे दूर नहीं। संसार में किसी भी कोण में चले जाएं, कहीं भी जंगल अज्ञात स्थान पर बैठ जाएं, जहाँ जाओगे परमात्मा वहीं आपको प्राप्त हो जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? प्रिय दर्शकों, लगता है ये मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। इनकी कॉल तो लग चुकी है लेकिन ध्यान इनका कहीं और है। तो ऐसी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि जब भी आपकी कॉल लग जाए तो कृपया करके अपना ध्यान अपने कानों पर लगा कर रखें, टीवी पर ना लगाएं और किसी अन्य तरफ ध्यान ना दें। परिवार से, भीड़ से यदि दूर रहकर आप मुझे कॉल करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तरह से मेरे से बात हो पाएगी, मेरे को बड़ी आसानी से आप सुन पाएंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। यदि अभी आप हमें कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तू आवे एक पल, मैं आऊँ 100
और जो तू करो काट दो तो मैं लोहे की लाट। ये परमात्मा बोलते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल आपको भगवान से जोड़ना है। आपके जीवन में भगवान की अनुभूति किस प्रकार से हो, बस हम यही कार्यक्रम का यही चाहते हैं। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य। आपको जीवन में समस्याओं का समाधान चाहिए, आपको इस कार्यक्रम में आनंद चाहिए, हम यही प्रयास करते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को हम कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। तुझे क्या क्या उपाय बताएंगे बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। ललिता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंचकुला, हरियाणा पंचकुला से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। जब मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बेटी का नाम बताओ। इतिशा, ETISHA। जन्म का वर्ष बताओ बेटा। उनका है 1988। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा बच्ची को जन्म से ही सूर्य का ऋण है बेटा, जिसके कारण ये बच्ची ज़्यादा सुख नहीं ले पाएगी। विवाह तो बेटा आपने इसका कर दिया, हाँ जी, लेकिन बेटा ज़्यादा सुख नहीं है। सूर्य प्रभाव के कारण बेटी के अंदर सहन शक्ति की कमी है और स्वभाव नियंत्रण में नहीं है, और आने वाले वर्षों में ये स्थिति बेटा और काफ़ी खराब होती दिखाई देती है, और छोटी सी बात बढ़ सकती है और पति पत्नी के संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। अभी ये बताओ बेटा, आपस में कुछ तनाव रहता है बेटा इन दोनों का? बहुत तनाव रहता है गुरुजी। इसी कारण बेटा दुखी रहते हो बेटा। थोड़ा सूर्य का बेटा आपको समाधान अवश्य करना है। जब भी बेटी आपके घर में आ जाए तो आपको बेटा अपने खर्च से इसके उपाय करने हैं। आपको बेटा बच्ची के वजन के बराबर गुड़ और गेहूं बेटा रविवार को किसी वृद्ध ब्राह्मण को मंदिर में जाके दान करना है। सूर्य महाविसर्जन सूर्य के स्तोत्रों के द्वारा अनुष्ठान के द्वारा करवाएं। बच्ची को बोलना हर रविवार को बेटा आदित्य स्तोत्र का पाठ किया करे। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का पाठ करना है। सूर्य देवता को रोज जल प्रदान करना है और शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन बच्ची गले में धारण करे और सूर्य विसर्जन अवश्य करवाएं। बच्ची को ये बोलना रविवार को ना तो घर में कपड़े धोने, न सिर पर साबुन शैम्पू या कोई तेल लगाना है। इसके अलावा हर रविवार को आपकी बच्ची गुड़ वाली रोटी बनाए। 3 रोटी बनानी है हर रविवार को, 1 गाय को देनी है, 1 तोड़कर कुत्तों को डालनी है, 1 छोटे गरीब बच्चे को देनी है, कुछ पैसे साथ में रखे। ये उपाय बेटा कर लेना, आपकी बच्ची का जीवन अनिष्ट होने से बच जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, दुख 4 चीज़ों से जीवन में आता है। संसार में जो दुख है उसके 4 बड़े कारण हैं। संतति से, संतान, संपत्ति से यानी संपत्ति धन, संतान से, स्वास्थ्य से और स्वभाव से। ये 4 रास्ते हैं। संतान से, स्वास्थ्य से, संपत्ति से, स्वभाव से। दर्शकों अंत तक इस कार्यक्रम को देखते रहिए। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ बेटा, नाम बताइए अपना।
गुरुजी राम राम। राम राम बेटा, नाम बताओ। सर मैं जम्मू कश्मीर राजौरी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है लालमन। जी, अपनी बेटा उम्र बताइए मुझे। उम्र गुरुजी बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ वगैरह का तो पता नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन 40-45 साल होगा। जी, मतलब डेट ऑफ बर्थ तो कोई हमारे माँ बाप अनपढ़ थे ना, तो कोई नहीं पता। बेटा अपनी माँ का नाम बताओ। माँ का नाम है तारा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी जी। बेटा जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहे हो बेटा, किसी कार्य में सफलता नहीं, घर में सुख शांति नहीं बेटा, स्वास्थ्य में भी दिक्कत रहेगी और बेटा कोई काम सिद्ध नहीं होता। बेटा ये बताओ, सरकारी नौकरी से बेटा रिटायर्ड हो आप? जी गुरुजी। सूर्य की बेटा पूजा करो और बेटा बृहस्पति को बेटा अपनी अनुकूलता, बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त कर लो। जीवन में सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कार्य सिद्धि मिलेगी। आपको बेटा 800 ग्राम बेटा आपको क्या करना है, गुड़ रविवार को लाल कपड़े में बांध के एक सीताफल के साथ में जल में बेटा प्रवाह कर देना। 800 ग्राम बेटा जौ, 800 ग्राम दही किसी मिट्टी के बर्तन में रख के रविवार को जल प्रवाह कर देना। सूर्यकांत मणि रत्न बेटा आपको अपने कंठ में धारण करना है और इसके साथ में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष विधिवत बेटा प्राण प्रतिष्ठा करवा कर बेटा आप अपने कंठ में धारण करें। जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज डालना है, ये बेटा कर लेना। और बेटा देवी अनुष्ठान के द्वारा सूर्य और बृहस्पति की अनुकूलता आपको प्राप्त करनी है बेटा, जिसकी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। दर्शकों, संपत्ति जब किसी का हक मार कर ली जाती है, अर्जित की जाती है, तो ऐसे में हमारा दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। संपत्ति जब किसी को दुख देकर अर्जित की जाती है तो हमारा दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। संपत्ति जब अधर्म के मार्ग हमारे जीवन में आती है तो हमारा दुख का कारण बन जाती है। संपत्ति आने के बाद दान का स्वभाव भी नहीं रहता। जो संपत्ति गलत तरीके से आती है तो व्यक्ति का दान का स्वभाव भी समाप्त हो जाता है। संपत्ति आने के बाद हम दान नहीं करते, क्योंकि संपत्ति आने के बाद लोग अपने आप में ही हमारे शरीर में पाप बढ़ जाता है, अपने आप पाप बढ़ने लग जाता है। लोभ आ जाता है, लोभ से मोह आ जाता है, मोह से क्रोध आ जाता है, क्रोध से बुद्धि का विनाश हो जाता है। और तो हमें यह प्रयास करना है कि जो संपत्ति अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, क्या अभी तक जो भी हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है उस पर संतोष करें। क्या उस संपत्ति को प्राप्त करने के बाद हम दान कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, क्या हम अपने बुजुर्गों का सम्मान अभी भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान हम भूल तो नहीं गए। अपनी संपत्ति अर्जित करने के बाद अगर आप यह सोचते हैं कि और ये ऐसा करते हैं कि आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो बहुत अपराध है। संपत्ति कभी भी आपके दुख का कारण नहीं बनेगी यदि आपके सत्कर्म पुण्य कर्म आपके धन के साथ बढ़ेंगे तो। दूसरा संतान है सज्जनों, संतान से भी व्यक्ति को दुख मिलता है। संतान के लिए ज़्यादा धन इकट्ठा मत करिए। ये मत सोचिए कि हमें 10, 20, 50 करोड़ रुपए संतान के लिए इकट्ठे करने, हमारी संतान सुरक्षित हो जाएगी। ये मूर्खता है। दुख का कारण इसको ध्यान से सुनिए।
पूत कपूत तो क्या धन संचय, सपूत पुत्र तो क्या धन संचय। अगर पुत्र कपूत हो तो उनके लिए धन संचय मत करो, वो सर्वनाश कर देगा। और अगर सपूत आपका पुत्र है तो भी आपको धन संचय, धन इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है, वो तो अपने अच्छे कर्मों से, अच्छी दिशा से, अच्छे ज्ञान से धन अर्जित कर ही लेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत बेटा, जल्दी से नाम बताओ बेटा अपना। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमनाथ राय। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? शहडोल से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। हमारी उम्र 70 वर्ष है। अपनी माँ का नाम बोलिए। फूलबदनी देवी नाम है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हाँ। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी हाँ। कुछ बेटा पुत्र के विवाह को लेकर चिंता दिखाई दे रही है बेटा, कुछ कर्ज भी हो रहा है आपके ऊपर। हाँ हाँ। बच्चा बेटा कुछ विवाह में आनाकानी कर रहा है आपका। हाँ हाँ। क्या नाम है आपके बच्चे का? अभिषेक राय। अभी प्राइवेट नौकरी करता है आपका बच्चा? जी हाँ। बेटा आपको करना क्या है, आने वाले शुक्रवार को 800 ग्राम बेटा कच्चा दूध लें, किसी पानी वाले कुएं में बच्चे के हाथ से बेटा आपको डलवाना है वो दूध, और शुक्रवार से 43 दिन लगातार बच्चा माथे पर दही का तिलक लगाए, और किसी भी शुक्रवार को चांदी का चकोर टुकड़ा किसी मंदिर में जाके गंगा जल कच्चे दूध से धो के शिवलिंग पे चढ़ाना है। इसके अलावा बेटा आपका बच्चा पूर्णिमा के दिन किसी बेटा ब्राह्मण की पत्नी को बेटा श्रृंगार का सामान दान कर दे, विवाह के सारे रास्ते खुल जाएंगे। 5.25 रत्ती शुद्ध पीताम्बरी पुखराज बेटे को गले में धारण करना है, और आप इसके पिता हैं। परिवार में सुख शांति और आगे जीवन में आनंद और आध्यात्मिकता के लिए गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा धारण कर लेना। आपके बच्चे को शुक्र पर पितृदोष है, वैदिक अनुष्ठान के द्वारा बेटा उसकी शांति करवा लेना। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी संतान किसी गलत मार्ग में गलत संगत में पड़ जाती है, तो आपकी बनाई संपत्ति, आपका बनाया धन, वैभव, मान मर्यादा सब बर्बाद हो जाता है। जो दुख का कारण आज समाज में संतान भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, संतान के कारण बहुत लोगों को दुखी देखा जाता है, दुख का कारण संतान बन चुकी है। संतान के द्वारा भी माता पिता आज बहुत परेशान रहे हैं। तो थोड़ा सा संतान को सद्बुद्धि दें, उनको ज्ञान दें, सत्कर्म उनके सामने करें, उनके सामने मंदिर जाएं, उनके सामने धर्म कर्म करें, उनको दिखाकर दान पुण्य कर्म करें, गौ सेवा करें, उन्हें पूर्णमासी अमावस्या हमारी शुभ तिथियों के बारे में जानकारी दें, शास्त्रों का ज्ञान दें, जिससे आपकी संतान सद्बुद्धि होगी। और घर पे आए दिन हर समय महीने में 1-2 बार हवन करवाएं, ताकि बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन आए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हरिओम। जल्दी से बेटा नाम बताइए अपना। मेरा नाम शिव प्रसाद गुप्ता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजपुरा पंजाब। अपनी उम्र बताएं। 41 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए।
3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ ये बताओ, पीठ में दर्द रहता है बेटा? पीठ में हाँ दर्द रहता है, जैसे कोई मतलब आधी पीठ में होता है ऊपर। बेटा कर्ज हो रहा है आपके ऊपर? हाँ। बड़ी दुख की बात है बेटा, कर्ज भी है, इसमें ग्रहों के अंदर बेटा शनि राहु का बेटा दोष है। शनि राहु को बेटा थोड़ा अनुकूल करो, इनसे संबंधित बेटा दान अधिक मात्रा में किया करो। एक तो बेटा आपको अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज और एक काले रंग का कपड़े वाला छाता, लोहे का चिमटा, लोहे का तवा, चमड़े के जूते जो काले रंग के होने चाहिए, और बेटा सरसों का तेल, ये वर्ष में एक बार बेटा आपको दान करना है। इसको यदि दान करोगे तो जीवन में बेटा सदा आपके कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, सदा सुखी रहोगे, सदा जीवन में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। रत्नों के अंदर सूर्यकांत मणि रत्न बेटा अपने कंठ में धारण करें, इसके साथ में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। शनि राहु की अनुकूलता के लिए बेटा देवताओं के मंत्रों का इस्तेमाल करें और उसकी वैदिक पूजन अनुष्ठान की प्रक्रिया अवश्य करें, उसकी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। दर्शकों, हम अपनी उंगली पकड़कर अपने बच्चों को मंदिर तक रोज ले जाएं या सप्ताह में 1 दिन अवश्य ले जाएं। अपने बच्चों को गौशाला लेके जाएं, उनके सामने जब माँ बाप गौओं की सेवा करेंगे तो बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। गौ सेवा उनको करना सिखाएं, उनकी भावना को बदलें। भावना बदलने से कर्म बदलता है, विचार बदलते हैं। अपने बच्चों को भगवान के चरणों में लगाएं, गुरु के चरणों में जोड़ें, गुरु शिष्य परंपरा को पुनः जीवित करें, गुरु की बातों पर निष्ठा करना उसको सिखाएं। तो प्रिय दर्शकों, आपने इस कार्यक्रम से बहुत कुछ प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात है माँ देवी अपराजिता की अपार अनुकंपा हम पर प्राप्त हो रही है। हम तो मूर्ख हैं, हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन माँ के चरणों में बैठकर हमारे अंदर जोश भर जाता है। ज्ञान की बातें अपने आप मन से निकलनी शुरू हो जाती हैं। माँ अपने आप जो आदेश करती है वो अपने मुख से बोलना शुरू कर देते हैं। कितनी कृपा है। ऐसे ही भगवान के दर्शन किया करो, भगवान के चरणों में बैठा करो, घर बैठे कुछ समय ग्रंथ पढ़ा करो, आपका जीवन बदल जाएगा। नकारात्मकता घर से निकल जाएगी, जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। चारों तरफ आपको आनंद की, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। बैठे बैठे विपස්සना किया करो, अपनी श्वासों में ध्यान लगाया करो, प्रकृति के नज़ारे देखा करो, वो पेड़ों की खिलती लहलहाती लताओं को देखा करो। हर जीवन में हर चीज़ का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। आती जाती वस्तुओं को देखो, जीव जंतुओं पर ध्यान केंद्रित करो, पशु पक्षियों की रचना को देखो।
तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रिय दर्शकों, आइए चलते चलते माँ देवी को पुष्प समर्पण करेंगे। ये प्रेम पूर्वक पुष्प हम माँ को अर्पण कर रहे हैं। ये पुष्पांजलि आप सबकी तरफ से है, क्योंकि जब हम कहीं से कुछ प्राप्त करते हैं, अपने गुरुओं से, बड़े जनों से, अपने बुजुर्गों से और देवताओं से, उनके बाद उनका धन्यवाद हम पुष्पों से ही कर सकते हैं, धन से नहीं कर सकते। आइए दर्शकों, त्रिलोकी देवी अपराजिता देवी माता को आप सबकी तरफ से प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक नमन होके और हाथ जोड़ के पुष्पांजलि समर्पयामि।